अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रोटॉन सागा के साथ मुझे 1000 किलोमीटर हो गए हैं। तो मैंने पहले तो प्लान किया था कि मैं एक प्रॉपर रिव्यू बनाऊंगा इसका, मगर एज़ यू नो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी काफ़ी वीडियोस पेंडिंग पे हैं, इंक्लूडिंग द टोयोटा यारिस रिव्यू। थोड़े मतलब टाइम मैनेजमेंट और वर्कलोड मैनेज करने में थोड़ा मुझे इशू हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो प्रोटॉन सागा की सीरीज़ है इसको एक व्लॉग स्टाइल में कवर किया जाए, ताकि आपको वीडियोस भी मिलती रहें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी और डीएम्स में बार बार पूछ रहे हैं प्रोटॉन सागा के बारे में। तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है और वो ख़ास तौर पे मेरी ओपिनियन लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू, आप मेरी वर्ड को इतना ऑनर करते हैं, मगर मैं पूरी फाइनल वर्डिक्ट इस वीडियो में नहीं दे सकता और ना इन व्लॉग्स में दूंगा। तो आज मेरा प्लान है लाहौर जाने का। 1000 किलोमीटर हो गए हैं। मैं पहले इसकी सर्विस कराऊंगा गाड़ी की, वो भी आपसे शेयर करता हूँ कि कितनी कॉस्ट आती है 1000 किलोमीटर की सर्विस में। फिर मोटरवे पे इसको ड्राइव करूँगा और आपसे अपने जो ख्यालात हैं पहले 1000 किलोमीटर के वो आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आपको ये आइडिया बेहतर लगेगा। जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जल्द अज जल्द जो है वीडियोस दूँ और इस गाड़ी के बारे में जो मेरे ख्यालात हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। ओके, तो 1000 किलोमीटर की सर्विस हो गई है और उन्होंने पूरा ऑयल चेंज किया है और फ़िल्टर चेंज किया है। इसकी कॉस्ट मुझे आई है 7250 रुपये, जिसमें से 6100 रुपये का ऑयल था और 1150 का जो था ऑयल फ़िल्टर था। लेबर कॉस्ट जो थी वो फ्री थी फर्स्ट सर्विस की। उसके अलावा उन्होंने थोड़ी ट्यूनिंग व्यूनिंग की और गाड़ी की कंप्यूटर चेक किया, एक इलेक्ट्रॉनिक चेक किया। ये दो चीज़ें उन्होंने बस चेक की हैं। और मैंने कुछ ग्रुप में जो प्रोटॉन सागा के ओनर्स हैं उनमें उधर मैंने पढ़ा था कि कुछ लोगों का जो था N95 फ़िल्टर, आपको जैसे पता है इस गाड़ी में फ़िल्टर आता है N95, उनका मिसिंग था। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा जो है फ़िल्टर वो दिखाएं, एसी का फ़िल्टर खोल के दिखाएं। तो उन्होंने जब खोला तो मेरी गाड़ी में भी जो था N95 फ़िल्टर वो मिसिंग था। तो वारंटी का जो बंदा था उनका, इतिहाद मोटर्स का शोरूम का, उन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली हैं और अलहाज का जो कराची में हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे भेज दी है हमारी रिक्वेस्ट। अभी आज नहीं भेजी, आज सैटरडे है, तो मंडे को भेजेंगे और उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन लगेंगे इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में। फिर इंशाल्लाह अगर अप्रूवल आ गया तो मेरा जो N95 फ़िल्टर मुझे नहीं दिया गया वो मुझे दे दिया जाएगा। असूलन उन्हें ख़ुद मुझे बताना चाहिए था कि N95 फ़िल्टर उस गाड़ी में नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं था, हम आपको बाद में दे देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे ख़ुद चेक करना पड़ा। तो अगेन दिस इज़ समथिंग दैट वाज़न्ट, यानी मुझे अच्छा नहीं लगा ये कि कंपनी ने हमें बताया नहीं, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। खैर, ये था 1000 किलोमीटर की सर्विस और इसी 1000 किलोमीटर को सेलिब्रेट करने के लिए अब हम सीट कवर उतार देते हैं। क्योंकि असल में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंफर्ट का इसका रिव्यू दूं तो मुझे सीट कवर उतारने पड़ेंगे, ताकि मैं आपको सही तरह से बता सकूं कि ये गाड़ी की कितनी कंफर्टेबल है सीट्स। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस गाड़ी का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट है, उसको भी मैं टेस्ट करूँगा। और मुझे ये पसंद है कि इस गाड़ी में फैब्रिक मटेरियल आता है। पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में मुझे लेदर का समझ नहीं लगता, मुझे काफ़ी गर्मी होती है, तो चिपचिपी लेदर में थोड़ी मुश्किलात हैं। तो आई लाइक कि ये फैब्रिक है और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है वाकई, बट विद टाइम विल सी। एक जो इसका है ना प्रोटॉन सागा का एस्थेटिक जो चीज़ है वो ये कि बहुत ज़्यादा इसका डार्क इंटीरियर है, जिसकी वजह से ये गाड़ी छोटी तो है, ए सेगमेंट गाड़ी है, थोड़ा इसका साइज़ छोटा है, मगर इसके डार्क कलर की वजह से और भी छोटी लगती है। और जो भी इसका नया वेरिएंट आया है, मलेशिया में लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा सा एक माइनर अपग्रेड है।
उसमें उन्होंने इसकी छत भी काली कर दी है, विच इज़ आई डोंट नो, ये अच्छा लग रहा है मुझे कि थोड़ी सी इसमें सिल्वर कलर की जो है, ग्रे कलर की वो है छत, थोड़ा सा ब्राइट कलर है। तो अगर काली सीटें, काली छत, तो एक बहुत ही शायद मुझे लगता है क्लस्टरफोबिक इफ़ेक्ट आ जाएगा जो नया इनका वेरिएंट है। तो अब चलते हैं लाहौर, और रास्ते में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा 1000 किलोमीटर का प्रोटॉन सागा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पिछले 1-1.5 महीने में मैंने इस गाड़ी में सिटी में एक तो ट्रैवल किया है, छोटी गलियों में श्रीनगर हाईवे हो गया, बहुत ज़्यादा मेरा उधर आना जाना है, और उसके अलावा मैं एबटाबाद गया हूँ, हज़ारा मोटरवे, नथिया गली गया हूँ, और मरी एक्सप्रेसवे जो है वो भी मैंने इस्तेमाल की है। तो इसकी बेसिस पे मैं अपना एक्सपीरियंस अभी तक आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे जो इस गाड़ी की, पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं, इस गाड़ी में की जो राइड क्वालिटी है, मतलब इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इसको कॉन्स्टेंटली यारिस से कंपेयर करूँगा, क्योंकि मेरी जो दूसरी गाड़ी है जो मैं चलाता हूँ रेगुलरली, वो टोयोटा यारिस ही है, 1300 सीसी, ये भी 1300 सीसी है। तो आई नो कि ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं, यारिस और सागा, एक बहुत ही एक डिफरेंट क्लास में आती हैं, डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट इनकी प्राइस कैटेगरी है, मगर कुछ एस्पेक्ट में वो सिमिलर भी हैं। जैसा बहुत गाड़ियाँ जो हैं वो सेडान हैं, दोनों मेरी जो है वो 1300 सीसी हैं। तो और बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, या तो यारिस या सागा के बीच में चूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मैंने खुद चूज़ किया। तो एक आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकता है कि आप इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें, और बहुत सारे लोग मेरा इस बारे में भी वेट कर रहे हैं कि मैं इस गाड़ी का कंपैरिजन करूं यारिस से। वो मैं बाद में करूंगा, मगर जो अभी तक मैं आपको जो एक्सपीरियंस इस गाड़ी का शेयर कर रहा हूँ वो यारिस के कंपैरिजन में कर रहा हूँ। तो इस गाड़ी का जो मुझे ड्राइविंग प्लेजर है वो यारिस से ज़्यादा लगा है इस मामले में कि ये गाड़ी बहुत रोड से चिपक के चलती है, और आई कैन टेक रियली हाई स्पीड टर्न्स। टोयोटा यारिस का जो मेरा ड्राइविंग प्लेजर है वो थोड़ा सा कंफर्ट जो है, कंफर्टेबल है। इट्स मोर लाइक हाउ डू यू से, इट्स मोर लाइक अ बिग एलिफेंट। इस गाड़ी में आई फील रियली कॉन्फिडेंट कि मैं हाई स्पीड पे एक टर्न ले सकूं, और उसकी वजह से जो है इसका जो इस गाड़ी को चलाने में बड़ा मज़ा आता है। यारिस में मुझे जिस तरह एक जो टर्न है, मैं अगर 40 की स्पीड पे मैं वो कंफर्टेबल होता हूँ कि मैं 40 की स्पीड में करूँ, तो वही टर्न मैं इस गाड़ी में 60 की स्पीड पे आराम से कर सकता हूँ, और ये मैंने टेस्ट किया है। तो इस गाड़ी का जो मैं ओवरऑल जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत यानी स्टेबल गाड़ी है ये, और सेफ़ गाड़ी भी ये मुझे लगती है इस मामले में कि लाइक इसके तो दरवाजे बड़ी मुश्किल से बंद होते हैं, उसका यानी हैवी दरवाजे हैं इसके, और आप जब ऐसी गाड़ी में बैठ जाते हैं आपको फीलिंग आती है, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि क्या फीलिंग है, मगर एक आपको एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है कि आप एक अच्छी मजबूत गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा है। इस गाड़ी को फुली लोडेड हमने लेके गए थे नथिया गली, मगर एक दफ़ा भी ये गाड़ी जो है ज़मीन से नहीं लगी है, कहीं पे भी ब्रेकर पे नहीं लगी है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। और जो पाकिस्तानियों का ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है, मेरे ख्याल से इस गाड़ी में ये वाला इशू नहीं आएगा। मगर शुरू में मेरा एक हनीमून फेज़ था इस गाड़ी के साथ। शुरू में हर चीज़, जब आपकी नई गाड़ी आती है आपको अच्छी लग रही होती है, तो मुझे लगा कि इसका सस्पेंशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एज़ गुड एज़ या मे बी बेटर देन यारिस। आई थिंक ये मेरा एक बहुत मैंने जल्दी कंक्लूजन कर लिया था इस गाड़ी के बारे में। फिर जब मैं नथिया गली और एबटाबाद गया हूँ तो उसके वहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़ा मुझे उससे थकाया है कंपेयर टू यारिस। यारिस का जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो कंफर्ट वाइज मेरे ख्याल से यारिस बेहतर है। मगर सागा का जो अभी देखें ना, मैं 100 की स्पीड पे ये टर्न ले रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ये यारिस में 100 की स्पीड पे कर रहा होता ये कलर कार में। दिस इज़ रियली गुड, लाइक बहुत स्टेबल गाड़ी अभी। दिस इज़ आई मीन ये आपको मैं ड्राइव करके ही आपको समझ में आएगी।
खैर, अच्छा, सस्पेंशन की बात कर रहा था मैं, और ब्रेक्स की भी मैंने बात करनी है। ओके, अच्छा जी, तो सस्पेंशन और ब्रेक्स, ये दो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस करनी है, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल वही टाइम याद आ गया जब मैं नथिया गली में था। तो ऊंचाई चढ़ाई में जो था, मैंने दो चीज़ें फेस की, और अभी भी दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट, क्योंकि अभी गाड़ी बिल्कुल, थोड़ा इंजन नया था, थोड़ी गाड़ी नई थी, तो अभी मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता। बट अभी मैं आपके साथ सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। तो सस्पेंशन का मैंने को बता दिया, थोड़ा मैं डिस्कम्फर्ट था उसमें, और एंड ऑफ द ट्रिप जो हमने नथिया गली एबटाबाद की उसके एंड में थोड़ा सा आई फेल्ट टायर्ड। और वही ट्रिप जो है, मैं यारिस में मुजफ्फराबाद गया था और मैं नथिया गली भी गया हूँ, उसमें उस तरह की जो थकान थी वो मुझे फील नहीं हुई थी। उसके अलावा जो है, आप इसका जो पैडल है उसमें आप कॉन्स्टेंटली जो है ना वाइब्रेशन फील हो रही होती है पाकिस्तान की रोड्स में, तो उससे, और अब मैं जो नोट कर रहा हूँ कि सीट में भी थोड़ी सी इसकी वाइब्रेशन है। मुझे लगता था ये वजह थी कि मुझे इतनी थकान महसूस हुई। यारिस में मुझे ये फील नहीं होता, ये जो वाइब्रेशंस हैं और सस्पेंशन का जो इसका स्टिफनेस है, यारिस का बहुत सॉफ्ट है, इसका काफ़ी स्टिफ है। दूसरी बात जो कि कर्वी रोड सी नीचे आते हुए जो था ढलान पे, इसकी जो ब्रेक्स मुझे थोड़ी सॉफ्ट फील हुई। अगेन ये शायद इसलिए था क्योंकि यारिस की ब्रेक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, मतलब आउट क्लास ब्रेक्स हैं उसकी। मगर इसमें जो था, एक बहुत स्केरी मोमेंट भी हुआ था। मैं एक पहाड़ी के बिल्कुल एज पे था और मुझे उसमें से टर्न करना था रिवर्स और फॉरवर्ड जाके। तो मैं जब पूरी ब्रेक पे मेरा पूरा प्रेस किया हुआ था, फिर भी जो थी गाड़ी जो थी ना 1-2 इंच आगे मूव हुई, विच वॉज़ वेरी स्केरी। और मुझे ऐसा लगा था बस अभी गाड़ी नीचे ना गिर जाए। इसके अलावा इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा लैगी है। जब आप फ़ौरन पेडल दबाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दबाया मैंने, थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम उस तरह से इंस्टेंट नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब मैं पेडल दबाता हूँ, और फिर आप सुनिएगा कि इंजन कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, 3, 2, 1। देखिए कितनी देर बाद उसने जो है रिस्पॉन्ड किया। तो एक ये डेमोन्स्ट्रेशन है, और मैं आपको वैसे भी बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका इंजन लैगी था। स्पेशली जब हम पहाड़ी पे चढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा, यानी मुश्किल से ये गाड़ी यानी स्ट्रगल करी थी एक तरह से। और जो सुजुकी बोलान है और जो JDM 700 सीसी गाड़ियाँ थी, वो उनको भी मैं ओवरटेक करने में मुझे मुश्किल हो रही थी। फिर जब मैं इसको स्पोर्ट मोड, अभी तो ड्राइव मोड है, फिर इसका जब आप स्पोर्ट मोड पे करते थे फिर थोड़ा जो है हालात थोड़े बेहतर हो जाते थे। मगर वैसे सिर्फ ड्राइव मोड पे इस गाड़ी ने काफ़ी स्ट्रगल किया था नथिया गली की जो पहाड़ियों में मैं चढ़ रहा था तब। बट अगेन ये फाइनल कंक्लूजन देना इसके बारे में इज़ टू अर्ली, क्योंकि जब नया इंजन होता है, 1000 किलोमीटर से कम होता है, तो इंजन खुल रहा होता है। अभी उसका उस तरह से बिहेवियर आप उसका नहीं जज कर सकते इतनी जल्दी। तो अगेन मेरी जो ट्रेनिंग है वो एज अ जर्नलिस्ट है, और मैं जो हूँ ना इसको बहुत ही बैलेंस तरीके से लेके चलना चाह रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में, जो भी मैं बोल रहा हूँ। इसी वजह से मैं जो था ये अपनी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये इस तरह से पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर लोग इसी को लेकर अपना फाइनल जो है वो कंक्लूजन बना लेते हैं गाड़ी के बारे में। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये शायद 2-3 हज़ार किलोमीटर बाद मेरे जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी गाड़ी नई है और इसका बिहेवियर चेंज होगा। तो मैं आपसे ये सारी वीडियोस व्लॉग्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कांस्टेंट, यानी आप मुझसे फीडबैक ले रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट में ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और अगेन एज अ यानी दोस्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी जो मेरा जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो मैं इस गाड़ी के बारे में मेरी ओपिनियन है। ये गाड़ी किसके लिए है ये भी बहुत एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि ये आप ये कहना कि ये गाड़ी मत लें
या ये गाड़ी लें 100%। ये एक बहुत ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, हर बंदे का जो यूजेज है गाड़ी का वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आप इसको एक ऐसे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये गाड़ी बहुत अच्छी आप ले लें या ये गाड़ी बहुत ख़राब है आप ना लें। इसका ये गाड़ी एक सेगमेंट के लिए है, ये बनी है। आई होप कि ये गाड़ी सक्सीड करे पाकिस्तान में। मगर ये अभी भी मैं इस पर सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी किन किन लोगों को लेनी चाहिए और किन किन को नहीं लेनी चाहिए। तो इस पे भी मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। एक और चीज़ जो मुझे शुक्र है अभी तक फेस नहीं करनी पड़ी है, मगर कंप्लेंट्स आ रही हैं इस गाड़ी में नॉकिंग इश्यूज़ की। कुछ लोगों ने कोई अच्छे पंप से नहीं फ्यूल डलवाया है, तो उसकी वजह से उनको नॉकिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। और डीलरशिप जो उसका कह रही है कि आप जो है हाई ऑक्टेन डालें तो ठीक हो जाएगा, उसकी बाद भी लोगों के ठीक नहीं हो रहे हैं। अल्लाह जाने क्या है, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मगर आपको बताना ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो ग्रुप्स में देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोगों का फ़ीडबैक है वो भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस गाड़ी की बुराई करना या इस चीज़ों को, इन इश्यूज़ को हाईलाइट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस गाड़ी को डिफेम करना चाह रहा हूँ या मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप गाड़ी ना लें। ये गाड़ी बहुत मामलों में, यानी दिस इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट कार फॉर पाकिस्तान मार्केट। यानी जिस प्राइस में ये जो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, यानी ये गाड़ी इज़ अ रेसिपी फॉर सक्सेस। मसला मुझे वही बार बार लगता है कि ये शायद गाड़ी गलत ग्रुप के हाथ में आ गई है। उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में जो मैं इनके साथ कोर्ट केस भी लड़ रहा हूँ उसकी भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा। बट ये गाड़ी ओवरऑल जिस प्राइस ब्रैकेट में है अभी तक मुझे, यानी जब भी मैं इसके बारे में नेगेटिव सोचता हूँ या इसके बारे में मैं इसके जो प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं, फिर मैं इसकी प्राइस कंपेयर करता हूँ तो सब कुछ जस्टिफाई एक तरह से होने लगता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट ही ना करें। इसके अलावा जो इसका जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है वो भी उसका कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है। मुझे इसकी जो यानी UI है, उसका जो रिस्पांस टाइम है, मुझे अच्छा लगा। यस, ये गूगल मैप्स नहीं चला रहा, इसमें गूगल एंड्रॉयड नहीं है ये। और मैं जो इसका इजी कनेक्शन होता है, जो आपका फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाता है, वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, और मैं आईफोन यूज़ करता हूँ तो वो भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। बट आई थिंक इट्स ओके, यानी इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए इट्स टच स्क्रीन है, उसके कलर्स अच्छे हैं, आई थिंक इट्स फाइन। एक और चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि रात को इसके जो स्टीयरिंग व्हील्स के जो बटन हैं, इस पे बैक इल्यूमिनेटेड नहीं है, ये रात को नज़र नहीं आते। सेम गोज़ फॉर ये जो इसके साइड के शीशे के वो हैं, इस पे भी जो है बैक इल्यूमिनेशन नहीं है। आप रात में बिल्कुल क्लूलेस होते हैं कि कौन सा बटन कहाँ है और क्या आप प्रेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो एक और पॉजिटिव मैं बता दूँ, ये जो माइक इसके जो छत पे लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा यानी क्लियर है और बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी, और ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और आई होप कि सब गाड़ियों में इस तरह होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉल्स की हैं इस गाड़ी में और एक बंदे की भी कंप्लेन नहीं आई कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवल के दौरान बहुत ज़्यादा गाड़ी में जो है फ़ोन पर बात करते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त, आपको इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसका बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा जो है ये जो इसकी लाइट्स हैं स्टाइलिश बहुत हैं, ठीक है, मगर ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। और शुरू में वही अगेन, जब आप शोरूम में जाके गाड़ी देखते हैं और शुरू का जो आपके 300-400 किलोमीटर होते हैं, आपको ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है, LED है। मगर जब आप उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में यूज़ करने लगते हैं, फिर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं बाद में। खूबसूरत बहुत है, मगर क्योंकि बहुत स्पॉटलाइट किस्म का इसका वो है फोकस, तो शायद किताब पढ़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त लाइट हो, मगर इसका जो मेन मकसद है कि गाड़ी को इल्यूमिनेट करे, उस मामले में बहुत ज़्यादा मुझे इतनी पसंद नहीं आई ये लाइट्स।
जो ट्रेडिशनल लाइट्स हैं नॉर्मल तो ज़्यादा ग्लो, उनका ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, वो ज़्यादा बेहतर है। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रहा है वो ये कि इसके बीच में ना छत में, जैसे एक तो सामने होती है ना लाइट, एक होती है गाड़ी के बीच में छत पे, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। और मुझे ये ज़्यादा मुझे बहुत, मैं ये मिस कर रहा हूँ क्योंकि पीछे मेरा बच्चा बैठता है, कार सीट होती है, तो उसको मैं वो लाइट जला के देखता हूँ यार, इसमें वो लाइट नहीं है तो मैं उसको देख ही नहीं पाता। रात को मैं अपने बच्चे को देख नहीं पाता बैक मिरर से। उसके अलावा जो इसका जो बीच का हेडरेस्ट है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं जो इसका बैक मिरर है वो भी नहीं लगा पाता, क्योंकि मैं अपने बच्चे की कार सीट बीच वाली सीट में लगाता हूँ ताकि जो साइड वाली 2 सीटें हैं वो यानी इस्तेमाल में हो सकें, और जो अगर साइड इम्पैक्ट ज़्यादा खासा होता है तो बीच में इसको कुशनिंग थोड़ी मेरे बच्चे को मिले। तो ये 2 चीज़ें जो अगेन जो एज अ पेरेंट ये मुझे ज़्यादा फील हो रही हैं। अगर आपका बच्चा नहीं है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी आपके लिए कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या अगर आप कार सीट यूज़ नहीं करते जो आपको करनी चाहिए तो भी आपको ज़्यादा इतनी बॉदर नहीं करेंगी। मगर ये लाइट्स जो है मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा जो इसकी ड्राइविंग पोजीशन बहुत कमांडिंग है, ये जो लंबार सपोर्ट है वो आपको बड़ा ज़बरदस्त आपको अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे सेट कर देता है, और आपका जो विज़न है कहीं से मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई ब्लाइंड स्पॉट है, कोई चीज़ मुझे ब्लॉक कर रही है। अगेन जब आप ड्राइव कर रहे हो तो इस गाड़ी में मुझे वाकई में ऐसा फील होता है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ द कार कम्प्लीटली। बड़ी स्टेबल और अच्छी ड्राइव है, एंड आई रियली इन्जॉय ड्राइविंग इट। और हुआ ये है कि मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है उस गाड़ी को चलाने में, और होता ये कि मैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे कट्स ले रहा होता हूँ और टर्न्स ले रहा होता हूँ, तो मेरी फैमिली ने बहुत कंप्लेन की है मेरी ड्राइविंग के बारे में, स्पेशली इन सागा, कि उनको जो है इस गाड़ी में नौजिया फील हो रहा था, क्योंकि और ये मेरी गलती है, गाड़ी की गलती है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे टर्न्स कर रहा था। और ये एक तरह से क्योंकि इतनी स्टेबल और मुझे इतना मज़ा आता है इसको ड्राइव करने में, तो ये इसका ये मसला हो गया कि लोगों को, जो मेरी फैमिली है, उनको ज़्यादा इसमें थोड़ा नौजिया फील होता है मेरी वजह से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने मज़े की इसकी ड्राइव है। तो ये कुछ चीज़ें थी 1000 किलोमीटर पे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अभी मैं आपको अगेन मैं आपको काश फील करवा सकता होता, मगर अभी मैं मोटरवे पे हूँ और मेरा पैडल फुल यानी वाइब्रेट कर रहा है, पूरा मेरा जो पैर है वो वाइब्रेट कर रहा है उसके साथ। मुझे लगता है इसी वजह से जो है थकन फील हो रही है। तो अगेन ये चीज़ मैं आपको यानी फ़िज़िकल काम मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता किसी तरह से भी, बट आप यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड फॉर इट। और बस शाम होने वाली है और हम लाहौर अभी है कितने किलोमीटर है इस पर लिखा हुआ नहीं आ रहा। अभी हम बेहरा की एग्ज़िट को क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इसकी फ्यूल एवरेज का बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोगों को, और मुझसे बहुत सवाल आ रहे हैं फ्यूल एवरेज। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले 1000 किलोमीटर इसको मॉनिटर ही नहीं किया और जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ मुझे आई डोंट वांट एनी बायस इन माय हेड कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है। अब जो 1000 किलोमीटर क्रॉस हो गए, अब मैं इसको प्रॉपर्ली थोड़ा सा मॉनिटर करूँगा। मैं कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इस गाड़ी के साथ 100% फेयर हूँ। तो इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है उसका मुझे अंदाज़ा है कि बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों को, ऐसे इसको ख़रीदने का प्रॉब्ली बाइंग डिसीजन ही इस बेसिस पे हो। तो इस बारे में मैं एक चीज़ भी मैं नहीं बोलना चाह रहा अभी भी, और मैंने जानबूझ के इसको मॉनिटर ही नहीं किया ताकि मुझे कोई यानी इसके बारे में पूछे भी तो मेरे पास कोई जवाब ना हो। मगर ये मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर्स कुछ और कह रहे हैं और पाक व्हील्स बहुत रेप्यूटेबल सोर्स है वो कुछ और कह रही है। तो दोनों को यानी दो बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितना सच्चाई के साथ और अनबायस्ड जो मैं आपको बता सकूं मैं आपको बताऊं। तो मेरा अगर मैं चाहता तो मैं भी इसकी फ्यूल एवरेज बोल देता अच्छी है या बुरी है, पर मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ एक फेयर बात करूँ जो इस गाड़ी के बारे में। तो इसी वजह से मैं
जो है फ्यूल एवरेज के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रही, क्योंकि पहले 1000 किलोमीटर पे गाड़ी बहुत डिफरेंटली बिहेव करी होती है, उसकी फ्यूल एवरेज बहुत डिफरेंट होती है। तो इस बारे में कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके पहले 1000 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज को आप डिस्कस करें। असल जो है 2000 के बाद या 5000 के बाद जो होती है असल उसकी फ्यूल एवरेज आती है। एक और चीज़ जो मैं भी नोट कर रहा हूँ मोटरवे पे, वो ये है कि यानी 120 की स्पीड पर जो है 3000 RPM पे यानी गाड़ी स्टेबल है। मैं 140 पे भी लेके गया हूँ, बट 140 से ज़्यादा जब खींचते हैं तो वही इंजन थोड़ा सा फिर नखरे करता है। मगर अभी 120 पे जा रहे हैं, मगर लाइक इट्स वेरी स्टेबल, दिस कार इज़ वेरी स्टेबल राइट नाउ। और अभी 140 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन इज़ नॉट द बेस्ट, बट अगेन टू अर्ली टू से 1000 किलोमीटर पे। ठीक है 140, ये मैं आप देख रहे हैं गाड़ी कितनी स्टेबल है, कोई वो नहीं है कि 7 से गुजर रहा है तो गाड़ी हिल रही है। 140 से हम पहुंच गए। गाड़ी की जो बिल्ड है बहुत बेहतरीन है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है कि इस गाड़ी में जो है कैबिन नॉइज़ नहीं है। मुझे तो काफ़ी फ़ील हो रही है अभी मुझे भी काफ़ी फ़ील हो रही है। आई होप कि जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही हो, उसमें आपको ज़रा फ़ील हो रही हो। मेरे ख़्याल से यारिस में शायद थोड़ी कम कैबिन नॉइज़ है, अभी इसमें काफ़ी शोर है। बट अगेन आप फिर वही बात हो जाती है कि आप किस प्राइस पे बात कर रहे हैं। दोनों गाड़ियाँ बहुत डिफरेंट प्राइस सेगमेंट है उनका, मगर बहुत सारे लोग कंपैरिजन भी मांगते हैं इन दोनों गाड़ियों का। तो मेरे ख़्याल से इसका कैबिन नॉइज़ है, थोड़ा है।